जय हिंद क्लास। आज से मैं आप लोग को यूट्यूब में पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक मैं आप लोग को साइंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। साइंस, जिसे हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, इसका मुख्य 3 पार्ट है। पहला भाग जो है इसे रसायन विज्ञान बोलते हैं, दूसरा भाग भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। हर विज्ञान का अपना अपना ब्रांच है, अपना अपना अध्याय है, जिसमें हम सभी के बारे में जानेंगे। सभी रसायन विज्ञान का किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसका आकार कैसा है, वो किस चीज़ से बना है, उसके सारे रासायनिक गुणधर्म और रूप रंग के बारे में पढ़ेंगे। उसको रासायनिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में हम किसी पदार्थ के उसके भौतिक बनावट किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग भौतिक में। बायोलॉजी, ये तो हम लोग का जीव विज्ञान, जिसमें जंतु और पादप के बारे में पढ़ा जाता है। अब आज मैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ आप लोग को बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री, इसे हम लोग हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन विज्ञान का 3 पार्ट है। एक कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन को हम लोग ऑर्गेनिक, इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन में हम लोग किस चीज़ के बारे में जानते हैं? तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन से बने यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बन, आप लोग जानते ही होंगे, कार्बन ये क्या है? तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्या 12 होती है। यह पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का एक एलिमेंट है, जिसके लगभग अभी तक कार्बन से बने यौगिकों की संख्या 40 लाख से भी अधिक कार्बन यौगिक का निर्माण हो चुका है, आगे भी जारी है। प्रयोगशाला में कार्बन से बने निर्मित पहला यौगिक यूरिया है। उसके बाद दूसरा यौगिक जो प्रयोगशाला में हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया वो एसिटिक एसिड है, इसका खोज किया था। तीसरा जो कार्बनिक यौगिक है मीथेन। इस तरह दिनों दिन कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ते गई, खोज होते गया, आगे भी इसका खोज जारी है। उसका अकार्बनिक रसायन कैसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़कर अन्य शेष सभी तत्वों के बारे में अध्ययन कर, सभी तत्वों से बने निर्मित यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। उसका गुणधर्म, किस चीज़ से बना, कैसे तैयार हुआ, कैसे कैसे उसका प्राप्ति हुआ, तो ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग किस में करते हैं? अकार्बनिक रसायन में। तीसरा आता है हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री। इससे हम भौतिक रसायन कहते हैं। इसमें हम देखते हैं किसी तत्व, किसी पदार्थ या किसी यौगिक का उसका स्टेट कैसा है, उसका आंतरिक गुण कैसा है। अगर स्टेट को हिंदी में अवस्था बोलते हैं। अवस्था में अगर जाएंगे तो किसी भी पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किससे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसके होता है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव कहते हैं। जैसे द्रव में आप मान लीजिए पानी का बोतल लेते हैं, तो उसको 1 लीटर पानी में अगर 1 लीटर पानी किसी बोतल में डालते हैं तो बोतल का आकार लेता है। फिर इसी को अगर बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी का आकार ले लेता है। समतल पर गिरा देते हैं तो समतल का आकार ले लेता है। ये दूसरा द्रव हो गया। आपका जो तीसरा है भौतिक गुण का अवस्था में पढ़ेंगे तो गैस जिसका इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार भी इसका निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होती है, और आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होती है, उसे गैस कहते हैं। उसके बाद अकार्बनिक यौगिक में अगर पढ़ेंगे तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जितना भी कार्बन को छोड़ के शेष से अन्य तत्वों के संयोग से बने यौगिक को क्या बोलेंगे? अकार्बनिक रसायन बोलेंगे। जैसे
सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार जल H2O ये भी अकार्बनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अकार्बनिक यौगिक है। इस तरह बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक और पदार्थ तत्व यौगिक के बारे में हम आप लोग को आगे पढ़ाते जाएंगे। आज ये मेरी पहला क्लास। धन्यवाद। आगे की क्लास कल से होगी।